अध्याय 4। बच्चे ने पूछा, आप अभी भी वहां क्यों खड़े हैं? बैठ जाओ। ठीक है। सिद्धार्थ चौहान बच्चे के बगल में बैठ गया, फिर अपने हाथ में कोला के कैन को घूरने लगा। उसकी एकाग्र दृढ़ आंखों ने कुछ देर तक फिजी ड्रिंक को निहारा और फिर उसने बिल के लिए हाथ बढ़ाया। टैब को धक्का देकर खोला गया, जिससे ताज़ा कोला बाहर निकल गई। सिद्धार्थ चौहान ने एक आह भरी। सिद्धार्थ चौहान को अपने हाथों में पकड़े कोला को इतनी गंभीरता से घूरते देख बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ा। क्या तुम पहली बार कोला पी रहे हो? क्या कर रहे थे? सिद्धार्थ चौहान ने सिर हिलाया। काफी समय हो गया है। आप सचमुच अंतरिक्ष से आए होंगे भैया। क्या ये बाह्य अंतरिक्ष है? सिद्धार्थ चौहान ने सोचा कि शायद बच्चा सही कह रहा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि पृथ्वी उस दुनिया से बिल्कुल अलग ही दुनिया थी जिसमें वो जी रहा था। इस तरह सारी गैस निकल जाएगी, तुम्हें पता है। तुम्हें इसे जल्दी पी लेना चाहिए। सिद्धार्थ चौहान ने बच्चे की सलाह पर सिर हिलाया और धीरे से कैन को अपने होठों से लगाया। गल्प। उसने एक घूंट लिया और निगलने से पहले पेय को अपने मुंह में थोड़ी देर तक हिलाया। केउक। उसे यकीन था कि वो पहले अक्सर कोला पीता था, फिर भी गले से नीचे उतरती ये अनुभूति उसके लिए बिल्कुल नई थी। ऐसा अनुभव उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं किया था। उसका गला बुरी तरह जल रहा था और पेय से निकली कार्बन डाइऑक्साइड उसके पेट से वापस ऊपर उठकर उसके मुंह और नाक से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। सिद्धार्थ चौहान ने जोर से हाँफते हुए कहा, फिर थोड़ी हैरानी से कैन को घूरने लगा। क्या मुझे उस समय वास्तव में इन चीज़ों में मज़ा आता था? सिद्धार्थ चौहान के उदास चेहरे को देखकर बच्चा एक बार फिर जोर से हंस पड़ा। उसने कड़वाहट भरी हंसी हंसते हुए कार्बोनेटेड पेय का एक और घूंट लिया। दूसरा घूंट उसे काफी बेहतर लगा, क्योंकि अब उसकी इंद्रियां इसके स्वाद की आदी हो चुकी थीं, जिससे वो इसका पूरा आनंद ले सका। ये मीठा है। उसे आखिरी बार इतना मीठा कुछ चखे हुए कितना समय हो गया था? सिद्धार्थ चौहान ने अपने चेहरे पर एक अजीब सा भाव लिए हुए कैन को घूरा। आप ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हैं भैया? मैं सोच रहा था कि क्या किसी और के मन में भी वही बात आती है जो मेरे मन में आती है। किस बारे में? वे कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में कैसे घोलने में कामयाब हुए? ऐसा करने का विचार भी किसने किया? सिद्धार्थ चौहान ने बुदबुदाया। बच्चे ने धीमी आवाज में जवाब दिया, भैया, आप सचमुच बहुत अजीब हैं। सिद्धार्थ चौहान ने कोई जवाब नहीं दिया और बस अपने कोला को घूरता रहा। शायद उस बच्चे को समझ नहीं आया होगा कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन वो दशकों से विज्ञान विहीन युग में जी रहा था। वो इस बात पर विचार किए बिना नहीं रह सकता कि कोला के इस एक कैन को बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी। वैसे ये बच्चा अब तक मुझे भैया ही बुलाता था, है ना? सिद्धार्थ चौहान ने बच्ची पर एक और नज़र डाली। अब गौर से देखने पर इस बच्ची की शक्लो सूरत निश्चित रूप से स्त्रीत्व से मिलती जुलती थी। जहां तक उसकी उम्र की बात है, वो कुछ ही समय पहले 10 साल की हुई होगी शायद। सिद्धार्थ चौहान ने अचानक पूछा, तुम्हारे स्कूल का क्या हुआ? बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, देखो कौन बोल रहा है। आपकी बात में दम है। आप यहां कैसे आ गए भैया? कार दुर्घटना। वैसे तुम इतने घायल नहीं लग रहे। रुको, क्या तुम बीमार होने का नाटक कर रहे हो ताकि तुम्हें स्कूल वापस न जाना पड़े? बच्चा उसे चिढ़ाने लगा। सिद्धार्थ चौहान ने उदासीनता से जवाब दिया, अस्पताल अभी मुझे छुट्टी नहीं देना चाहता। ये तो अजीब बात है। ये अस्पताल मरीजों को जल्दी छुट्टी देने के लिए मशहूर है, जानते हो ना? क्या ऐसा है? आपका क्या कहना है? लोग कहते हैं कि मेरा दिल खराब है। तुम्हारा दिल? बच्चे ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि ये किसी तरह की बीमारी है, लेकिन मुझे ठीक से नहीं पता क्या है। सिद्धार्थ चौहान ने अपनी निगाहें बच्ची की छाती पर टिका दी। कुछ देर तक ध्यान से देखने के बाद उसे लगा कि उसकी हालत में कुछ गड़बड़ है। बच्चा अचानक उस पर चिल्लाया, अरे, तुम कहाँ घूर रहे हो? विकृत। सिद्धार्थ चौहान ने बिना कुछ कहे ऊपर आसमान की ओर देखा और अपनी कोला की घूंट ली। उसे सिर्फ इसलिए विकृत कहा गया क्योंकि वो एक 10 साल की बच्ची की छाती को घूर रहा था। रुको, मैं एक 10 साल की बच्ची की छाती को घूर रहा था, तो क्या इससे मैं विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति बन जाता हूं? सिद्धार्थ चौहान को जैसे दिमाग में हथकड़ियों की धात्विक खनक सुनाई दी, इसलिए उसने जल्दी से विषय बदल लिया। क्या बहुत दर्द हो रहा है? बच्ची ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, अभी तो ठीक है, लेकिन जब दर्द शुरू होता है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। अगर दर्द घर पर या कहीं और हो तो ठीक है, लेकिन जब क्लास में होता है तो। सिद्धार्थ चौहान ने सोच विचार करते हुए सिर हिलाया। सच में इससे समस्या हो सकती है, तो तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा। सच में नहीं? तुम नहीं चाहती? बच्ची ने अपनी जीभ बाहर निकाली।
अगर मैं जाऊं भी तो दूसरे बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें पता है। अगर मुझे जाना जरूरी नहीं है तो मैं कभी वहां वापस नहीं जाना चाहती। जवाब मिलने के बावजूद सिद्धार्थ चौहान को बच्चे के चेहरे पर उदासी के संकेत साफ नजर आए। ये बच्चा काफी समझदार था। हालांकि बीमार बच्चे आमतौर पर अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व होते हैं। ये स्वाभाविक है, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में बहुत कम उम्र में ही अनगिनत कठिनाइयों और पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे वो उन चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं जिनके बारे में उनकी उम्र के दूसरे बच्चे सपने में भी नहीं सोचते। बेशक उम्र से ज्यादा परिपक्वता हमेशा अच्छी बात नहीं होती। आखिर एक बच्चे को बच्चे जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। सिद्धार्थ चौहान ने फिर से पूछा, क्या तुम्हारा ऑपरेशन नहीं हुआ? डॉक्टरों ने कहा कि मेरा ऑपरेशन करना मुश्किल है। ऑपरेशन अपने आप में कठिन है। मैं अभी बहुत छोटी हूं और मेरा दिल भी बहुत छोटा है, इसलिए मुझे पक्का पता नहीं है। मैं समझ गया। तभी उन्हें दूर से बच्चे को ढूंढती हुई एक महिला की आवाज सुनाई दी। आन्या, तुम कहाँ हो? आन्या, ये मेरी माँ है। बच्ची उछलकर खड़ी हो गई। मुझे जाना होगा। सिद्धार्थ चौहान ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अंतरिक्ष से आए भैया। सिद्धार्थ चौहान ने जाते हुए बच्चे की पीठ की ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हें इस कोला के पैसे बाद में चुका दूंगा। कोई बात नहीं, वैसे भी ये सिर्फ 1000 वॉन का ही तो है। इसे धरती पर आने के लिए मेरी तरफ से तोहफा समझो। बच्चे ने झटपट जवाब दिया और दौड़कर आती हुई एक बुजुर्ग महिला के गले लग गया। महिला बच्चे को डांटने लगी। मैंने तुमसे कहा था कि इस तरह बाहर मत निकलो आन्या। मेरे कमरे में बहुत घुटन हो रही थी और मुझे ताज़ी हवा चाहिए थी। माँ, आन्या तुम मेरी बात कभी क्यों नहीं सुनती? अस्पताल के प्रवेश द्वार की ओर लौटते समय बच्ची और उसकी मां के बीच बहस शुरू हो गई। सिद्धार्थ चौहान ने ये सब देखा और फिर बेंच पर पीठ टिकाकर बैठ गया। सिर्फ 1000 वॉन ही तो है ना? उस लड़के को किसी बात का भ्रम था। सिद्धार्थ चौहान हमेशा अपनी रंजिशों का बदला चुकाता था। रंजिश कितनी भी छोटी क्यों न हो, वो उसे कभी नहीं भूलता था और बदले में उससे कहीं ज्यादा भयानक बदला लेने में कभी नहीं संकोच करता था जितना उसे भुगतना पड़ा था। और अब सिद्धार्थ चौहान ने कोला का एक और घूंट लिया। गले में हल्की सी जलन हुई और उसके पूरे शरीर में ठंडक और ताजगी का एहसास फैल गया। मैं दयालुता को भी कभी नहीं भूलता। सिद्धार्थ चौहान ने खाली डिब्बे को पास के कूड़ेदान में फेंकते हुए बुदबुदाया। उसके बाद वो बेंच से उठ गया। ये तो बहुत अजीब है। डॉक्टर ने सिद्धार्थ चौहान के घाव को बारीकी से देखते हुए अपना सिर झुकाया। क्या कुछ गड़बड़ है डॉक्टर? सिद्धार्थ चौहान की मां ने हैरानी से पूछा। अरे नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। मुझे स्पष्ट करना चाहिए कि दरअसल स्थिति अच्छी है। मरीज के टाँके लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। हालांकि इस तरह के घाव आमतौर पर इतनी जल्दी ठीक नहीं होते और ये घाव कुछ समय पहले फिर से खुल गया था, इसलिए डॉक्टर ने सिद्धार्थ चौहान को फटकार भरी नज़र से देखा। लेकिन सिद्धार्थ चौहान ने उनकी ओर देखने से परहेज किया। क्या इसका मतलब ये है कि मेरा बेटा जल्द ही जा सकता है? हालांकि उनकी स्थिति में सुधार की उम्मीद है, लेकिन मरीज को तुरंत अस्पताल से छुट्टी देने की कोई ज़रूरत नहीं है मैडम। हमें जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वो टाँके वाला हिस्सा नहीं, बल्कि उनके आंतरिक अंग हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सिद्धार्थ चौहान ने सिर हिलाया। फिर भी अगर मरीज की हालत में इसी रफ्तार से सुधार होता रहा तो मुझे पूरा यकीन है कि हम उसे निर्धारित समय से पहले ही अस्पताल से छुट्टी दे सकते हैं मैडम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर मुड़ा, वैसे सर चौहान, हाँ, आपकी रोग का पूर्वानुमान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको फिर भी कोई अचानक या अत्यधिक हरकत नहीं करनी चाहिए। इससे आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है, आप जानते हैं। समझ गया। सिद्धार्थ चौहान ने डॉक्टर की सलाह को अपने दूसरे कान से अनजाने में निकाल दिया। उसकी मां ने आह भरी। उफ, मैंने उसे बार बार समझाया था, फिर भी। डॉक्टर ने कहा, जो भी मामला हो सर चौहान, कृपया ज्यादा हिलने डुलने या अचानक हरकत करने से बचें, कम से कम जब तक आप हमारी देखरेख में हैं। सिद्धार्थ चौहान का जवाब हमेशा की तरह संक्षिप्त था, मैं करूंगा। डॉक्टर ने परामर्श समाप्त किया और कमरे से बाहर चले गए। उनकी मां खड़ी हुई। सिद्धार्थ, क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना ख्याल रख सकते हो? मैं कर सकता हूं। मुझे घर वापस जाना होगा क्योंकि वहां पूरी तरह से गड़बड़ है। तुम्हें पता है, तुम्हारे पिता पर इन चीजों को ठीक से करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ मां। ठीक है सिद्धार्थ, डॉक्टर की बात मानो और ज्यादा हिलना डुलना मत, ठीक है? मैंने उस दराज में कुछ अतिरिक्त पैसे रख दिए हैं, इसलिए अगर कुछ खाने का मन करे तो बेझिझक खा लेना। और हाँ, आजकल मौसम ठंडा हो रहा है, इसलिए बाहर मत जाना। नर्सों और डॉक्टरों ने मुझे इस बारे में सख्ती से चेतावनी दी है। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी, लेकिन अगर मेरे यहाँ ना रहने के दौरान कुछ हो जाए तो मुझे फ़ोन कर देना। और मैंने तुम्हें ये पहले भी बताया था,
लेकिन उसकी मां की लगातार शिकायतें थमने का नाम ही नहीं ले रही थीं। सिद्धार्थ चौहान की पीठ पर ठंडे पसीने की बूंदें बहने लगीं। किसने सोचा होगा कि एक तरफा शिकायतों को चुपचाप सुनना इतना कष्टदायक होगा। सिद्धार्थ चौहान को 10 संप्रदाय के सैकड़ों कुलीन योद्धाओं से लड़ना कहीं ज्यादा पसंद होता। आखिरकार उसकी मां ने अपनी बड़बड़ाहट बंद कर दी। समझ गए सिद्धार्थ? हाँ मां। ठीक। हाँ मां। मां। सिद्धार्थ चौहान ने शर्मिंदा होकर खुद को सुधारा। जी मां। अस्पताल के कमरे से बाहर निकलने से पहले उसकी मां ने धीरे से मुस्कुराया। सिद्धार्थ चौहान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। आधुनिक युग में वापस आकर उसे पूरा विश्वास था कि जीवन शांतिपूर्ण और सामान्य होगा, लेकिन अचानक एक अप्रत्याशित बाधा सामने आ गई। उसकी मां की लगातार शिकायतें उसकी धुंधली याददाश्त से कहीं ज्यादा बुरी निकलीं, इतनी ज्यादा कि उन्हें सुनकर ही उसे चक्कर आने लगा। धड़कन। सिद्धार्थ चौहान को अपनी बगल से धड़कता हुआ दर्द महसूस हुआ और उसने उस घाव को देखा जो इसके लिए जिम्मेदार था। ये बहुत कष्टदायक था। उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा को थोड़ा प्रसारित किया और उपचार प्रक्रिया को तेज किया, लेकिन इस विधि की भी एक सीमा थी। रक्तांश लोक में उसका पुराना रूप ऐसी चोट से उभर जाता और 2 दिनों में अपने पैरों पर खड़ा हो जाता। क्या मुझे इसे ठीक कर देना चाहिए? अगर वो सचमुच ऐसा करना चाहता तो इस घाव को भरना काफी आसान होना चाहिए था। उसका शरीर स्वतः ही घाव भरने की प्रक्रिया को संभाल लेता, बस उसे अपने दांतियान को फिर से बनाना होता, वातावरण में मौजूद ऊर्जा को अवशोषित करना होता और घाव को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करनी होती। हालांकि सिद्धार्थ चौहान ने इस विचार को सिर से निकाल दिया। वास्तव में अगर वो ऐसा करने का फैसला करता तो खुद को ठीक करना एक आसान बात होती, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिरकार उसने आधुनिक युग में लौटने के बाद एक साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया था। एक दांतियान बनाना शायद थोड़ा अधिक आरामदायक जीवन दे सकता था, लेकिन बदले में एक साधारण व्यक्ति के रूप में जीना उतना ही कठिन हो जाता। उसने एक दांतियान बनाने और बाद में अपनी शक्तियों को छिपाने के बारे में जरूर सोचा होगा, लेकिन जेब में रखी कील न कभी चुभ जाती है। शक्तिवान व्यक्ति को एक दिन उस शक्ति का उपयोग करने की तीव्र इच्छा अवश्य होती है। सिद्धार्थ चौहान ने एक साधारण जीवन जीने के लिए उन सभी चीजों को त्याग दिया था, और इसीलिए मुझे उनकी जरूरत नहीं है। सच कहूं तो आधुनिक दुनिया में मार्शल आर्ट का आखिर क्या फायदा था? ऐसा तो था नहीं कि उसे अपने दुश्मनों से जानलेवा लड़ाई लड़नी पड़ती, और ना ही ये दुनिया कोई बर्बर जगह थी जहां लोग मजे के लिए एक दूसरे को मार डालते थे। इस दुनिया में किसी भी तरह की साधना का कोई खास फायदा नहीं था, सिवाय इसके कि शायद आप अपनी मंजिल तक थोड़ा जल्दी पहुंच जाएं, और हाँ, बीमार भी कम पड़ते हैं, है ना? सिद्धार्थ चौहान ने धीरे से उसकी कमर दबाई। धड़कन। धड़कन। धड़कता हुआ दर्द एक बार फिर से उसके दिमाग तक पहुंचा। ये दर्द उसे याद दिला रहा था कि उसने एक नया जीवन शुरू किया है, एक साधारण जीवन। मैं एक साधारण जीवन जारी रखूंगा। यही तो वो सपना देख रहा था, और आखिरकार उसे वो मौका मिल ही गया। इसीलिए सिद्धार्थ चौहान ने जल्दबाजी न करने का फैसला किया। अब बड़े सपने देखने के बजाय आधुनिक दुनिया में ढलने का समय था। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर वो इस साधारण जीवन को जीता रहा तो आखिरकार उसे इसकी आदत पड़ जाएगी। आखिर इंसान देर सवेर अपने परिवेश में ढल ही जाता है। आधुनिक दुनिया के सिद्धार्थ चौहान ने आखिरकार पृथ्वी के तौर तरीकों को अपना लिया था। इसलिए अब जब वो इस युग में रहता था तो उसके असफल होने का कोई कारण नहीं था। वो बिस्तर पर लेट गया और टीवी पर ध्यान देने लगा। हाल ही में उसे ये एहसास हुआ था कि टीवी कितना उपयोगी हो सकता है। पुराने समय की तुलना में जब मनोरंजन के एकमात्र साधन या तो वेशभूषा वाले नाटक देखना या झीलों में नाव की सैर करना थे, आज टीवी पर लगभग हर चैनल जानकारी और कई अन्य रोचक चीजों से भरा हुआ है। इन चैनलों में से सिद्धार्थ चौहान सबसे ज्यादा समाचार देखता था। अतीत में लंबे समय तक जीने के कारण सिद्धार्थ चौहान का ज्ञान काफी हद तक बिगड़ गया था, और समाचारों से बेहतर उसके अधूरे ज्ञान को भरने और आधुनिक दुनिया की समझ को सुधारने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं था। हालांकि राजनीति से जुड़ी खबरें उबाऊ थीं, लेकिन अन्य रिपोर्टें इतनी दिलचस्प थीं कि उनका असर कम हो जाता। यहां तक कि टीवी पर चल रहे नेशनल चैनल पर भी एक ऐसी घटना की खबर आ रही थी जिसने सिद्धार्थ चौहान की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। ब्रेकिंग न्यूज़। हाल ही में हुए सिलसिलेवार हत्याकांड के संदिग्ध ने पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी को घायल करने के बाद फरार हो गया है। हम पुष्टि करते हैं कि फरार होने के दौरान संदिग्ध को गोली लगी है, लेकिन फिलहाल उसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों से अपील कर रही है कि वे अपने घरों से बाहर ना निकलें ताकि और ज्यादा जान का नुकसान ना हो। एक सीरियल किलर है ना? सिद्धार्थ की आंखें थोड़ी पीछे हट गईं।
डेमन मास्टर स्टोरी को आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें टेल टाइम एफएम यूट्यूब चैनल को।